गुड मॉर्निंग इंडिया। आई लव इंडिया। हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को गुड मॉर्निंग, ईसाई को सत श्री अकाल। हमारे 135 करोड़ भाई हिंदुस्तानी, सब भाई को तो हर बात मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कुछ मीडिया वाले हैं, किसी मोदी है तो मुमकिन है। इन मीडिया वाले से तो बोले ना, हम परेशान नेता से, अब मीडिया परेशान पब्लिक से। मीडिया की बात भी आजकल पब्लिक नहीं सुन रही। अब मीडिया के बारे में तो अभी क्या बोलूँ आपको, उसका बस चले तो मोदी को क्या नहीं बना दे। रफ़ायल, मोदी को रफ़ायल पे बैठा के पाकिस्तान पे जाके हमला करवा दे, कि अकेले मोदी जाके हमला कर दिया, उसमें चाहे हमारे नौजवान का पूरा कामयाबी हो, मगर नाम होगा मोदी। किसी पे भी हमारे अच्छे बात हो तो मोदी है तो मुमकिन है, और जब कोई घोटाला हो या कुछ ये हो तो मोदी नहीं किया, क्योंकि मोदी के जैसा। अब मोदी 17 साल में माँ को छोड़ के भाग जाता। मोदी कितना महान है, माँ और भारत माता की इज्जत कितना है, उसके अपनी माँ के मान सम्मान की कितना इज्जत है। 17 साल की उम्र में अपनी माँ को छोड़ के भाग जाता। फिर उसके कुछ दिन के बाद साधु बनने जाता है, सुने होंगे, वो खुद बोलता है। सन्यासी बनने जाता है मगर बन नहीं पाता। साधु सन्यासी भी उनको कहते, भाई तू इस मटेरियल का नहीं हो, तुम राजनीति मटेरियल के हो। तुम्हारी सोच जो है ना, इतनी गंदगी है, इतनी खुशबूदार है कि आदमी में साधु संत में आप नहीं चल सकते हो। आप राजनीति के मटेरियल के हो। तो फिर मोदी जी वहाँ से बेचारे मायूस हो गए, अब क्या करें। तो माँ बाप का बात ही कुछ और होता है। मोदी जी को लाया गया कि इंसान बना देंगे, भारत माता की जय बोलने वाला इंसान। शादी किया, बीवी को भी छोड़ के भाग गया। तो किधर से, माँ को तो पहले छोड़ के भागा, बाद में बीवी को छोड़ के भाग गया। अब वो आदमी हम लोग से कहता कि कहो भारत माता की जय, बीवी माँ को छोड़ के भाग जाओ। अभी रामलला का कल पूजन हुआ मंदिर का, चलो अच्छी बात है, हम मुसलमान भाई भी बधाई देते हैं। तुम्हारा यही दिल गवारा करता है। तुम्हारा भगवान राम बोला है कि किसी का घर तोड़ के हमको वहीं पे बैठाओ, हम वहीं पे पैदा हुए हैं, वही जगह पे। हालांकि भगवान तो हर जगह पे होना चाहिए, मगर तुम्हारा रामलला तो किसके ख्वाब में आया था कि हम वहीं पे पैदा हुए हैं। वही भगवान तो हर आदमी के मन में जगह जगह पे होना चाहिए, मगर क्या। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट भी महान, जो जज को, जिसपे संविधान का बचाने का पूरा जिम्मेदारी है, पूरा ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो जज साहब, अब 5 बेंच का जज हो, फैसला सुना, उसमें क्या फैसला आया कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग पहले फैसला सुनाया कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, कोई तोड़ा नहीं, मस्जिद था, मस्जिद को तोड़, दुनिया जानती थी मस्जिद की। फिर भी जज, एक ठो सिर्फ जज अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी लेके फैसला कर देता। फिर भी हम लोग बोलते चलो जिसकी जो मर्जी, भगवान तुम्हारे को यही बुद्धि दिया तो आप फैसला दिया है। पूरी दुनिया उसको देखी, पूरी दुनिया जानी वो जज क्या लायक का है, उसको क्या लालच था
किस लिए उसने फैसला दिया, दुनिया जानता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो हमको मानना पड़ेगा ना, माने हम लोग, कोई गुनाह नहीं। मगर अभी गए थे वहाँ पे तो वो भी राष्ट्रपति तो उससे बड़ा होता, राष्ट्रपिता, तो वो दलित था, इसीलिए वो जाएगा तो जगह छुआ जाएगा, फिर उसको धोना पड़ेगा, फिर पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो ये दलित ये किसी राम के लिए नहीं कर रहा है, या कोई राम को किसी की जरूरत भी नहीं है, भगवान या ईश्वर या अल्लाह, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। जहाँ पे हम ढूंढते हमें खुदा मिल जाता है। तो मन में भगवान होना चाहिए कि आप जहाँ ढूंढे तो भगवान मिले। अब ये चोर जो माँ को धोखा दिया, बीवी को छोड़ के भाग गया, प्रधानमंत्री बनते ही साथ 30,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, हिंदुस्तान को इतने बुरे हाल में ला दिया, झूठ बोल के, खाली बोल वचन दे के, झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये चोर बोल बोल के हिंदुस्तान को सिर्फ गुमराह किया। क्या हिंदुस्तान के लिए किया? अभी 16-17 लाख कोरोना हो गया। ए तरीपार आज का गृह मंत्री, उसको कोरोना हो गया। क्यों हुआ? कहाँ कहाँ वो फैलाया? कल तक जमाती ने फैलाया तो आज ये सुअर लोग कैसे फैला रहा? वो बीजेपी की ठीक बोली थी कि चीन में चमगादड़ों में फैला था, यहाँ जो ये जो सुअर जाहिल, तो जाहिल सुअर कौन है? मोदी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये तरीपार के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सब जाहिल सुअर सब है। ये लोग कोरोना फैला रहा है, कोरोना का दहशत, समझे? पहले तो जमात वाले फैलाए, तो अभी ये सुअर लोग कहाँ से पैदा गए थे? जमाती बनने गए थे, इस्लाम कबूल करने के लिए। इनसे नहीं कोई, ये आजकल के सुअर मीडिया वाले कहाँ हो? कहाँ हो रे सुअर लोग? पूछता है भारत, ओम कसाब किधर है? अब वो भरवा किधर सब है रे? कौन से बिल में? अभी खाली राम मंदिर बनेगा। अरे राम मंदिर बनेगा तो क्या बनेगा ना, कोई हॉस्पिटल तो नहीं बन रहा। अभी मेन हॉस्पिटल का राम मंदिर तो कभी भी बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया। पहले तो हॉस्पिटल बना, जिसको इलाज का पता नहीं, भूख के मारे मर रहे। मोदी को शर्म नहीं, मोदी परेशान है सांसद खरीद, क्योंकि वोट से अभी ये जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रातों का नींद, दिनों का चैन उजड़ गया जब से राहुल गांधी और प्रियंका जी आई है, मैदान में उतरी है। इस पे सवाल सिर्फ ये चोर सिर्फ बचता है। इसके तो क्या बोले, इसको कैसे शर्म हया तो है ही नहीं है। भाइयों बहनों और भारत माता की, चाहे भारत माता को खूब लूटो, बेच दो, अंग अंग उसका नीलाम कर दो, उसका एक एक अंग को नीलाम कर दो, जो जिस पे भारत माता लिखा हुआ सबको बेच दो, फिर भी भारत माता की जय। बेचने के लिए लाया था इसको। भगत तुम लोग का भी दिन खराब है, अच्छे दिन तो ला गए तुम्हारे। अब 15 लाख तो मिले नहीं, 15 लाख कोरोना के ऊपर हो गया। आप कब अच्छे दिन आएंगे वो भी बता दो। भगत सब इंसान बनो, जानवर बन के, सुअर बन के कब तक जियोगे? ये सुअर मीडिया वाले से हम लोग कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? इसको क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये हमारे पैसे से, टैक्स के पैसे से
हमारे देखने से टीवी से चलता है। ये सुअर हमारे देश को तोड़ रहा है, ये सुअर कुछ मीडिया वाले। तो ये सुअर सबको हम बर्दाश्त क्यों कर रहे? इसको रोड पे खींच के जलील क्यों नहीं कर रहे? हम जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट सब, अरे हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा कोर्ट है पब्लिक की अदालत। पब्लिक से बढ़ के कौन है मेरा भाई? हम लोग को जागना पड़ेगा मेरा भाई, देश के लिए, देश के लिए। ये सुअर मीडिया वाले को बताना पड़ेगा कि तुमको ये गंदगी फैलाने से इसको रोकना पड़ेगा। हम लोग को जागना पड़ेगा। बस इतना ही कहना मेरा भाई। ये वीडियो को कम से कम शेयर कर दिया करो, लाइक मत करो मेरा भाई, शेयर कर दिया करो कि एक दूसरे से जुड़ो, एक दूसरे को समझाओ, देश बचाओ, आंदोलन चलाओ। आई लव इंडिया, बाय इंडिया।